गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आइडियल्स के ऊपर बात करते हैं कि आइडियल्स क्या होते हैं। हिंदी में गुड़जावली कहते हैं। चलिए इसकी डेफिनेशन देखें। माना आर रिंग है, लेट आर बी ए रिंग। माना आर रिंग है, आई इसका कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है। किस प्रकार का कि इसके लिए क्या होता है कि ए आई का एलिमेंट हो, बी आई का एलिमेंट हो, तो ए माइनस बी आई का एलिमेंट आ जाए। इसी प्रकार से ए आई का एलिमेंट, आर रिंग का एलिमेंट तथा ए आर ए आई का एलिमेंट हो, ए आर आई का एलिमेंट हो, तो ऐसे आई को, तो ऐसा जो आई है, आई आइडल कहलाता है। आइडल कहलाता है। आई इज कॉल्ड एन आइडल ऑफ रिंग आर, है ना। हमने इसमें हम देखें, हमने सबरिंग की परिभाषा पढ़ी। सबरिंग क्या होता है? सबरिंग की एस कोई अरिक्त उपसमुच्चय होता है रिंग आर का, कि जिसमें क्या होता है, पहले वाली शर्त तो ऐसी ही है, ए एस का एलिमेंट, बी एस का एलिमेंट तथा ए माइनस बी एस का एलिमेंट। और दूसरी वाली बात, ए एस का एलिमेंट, बी एस का एलिमेंट तथा यह जो ए बी जो हमको मिलता है, यह भी एस का एलिमेंट मिलता है। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे एक आई का एलिमेंट है, एक रिंग का एलिमेंट है। अगर हम कहें इसमें, अगर आर आई का एलिमेंट हो, अगर आर आई का एलिमेंट है, तो यह वाली शर्त पूरी होती है ना कि ए आर इज एन एलिमेंट ऑफ आई, आर ए इज एन एलिमेंट ऑफ आई। यहाँ पे दोनों एलिमेंट किसके हैं? इसी के ही हैं। कहने का मतलब क्या हुआ? आई आर का सबसेट है। कहने का मतलब क्या हुआ कि एवरी आइडल इज अ सबरिंग, कि प्रत्येक आइडल क्या होता है? सबरिंग होता है। पर एवरी सबरिंग, पर प्रत्येक सबरिंग नीड नॉट बी एन, ऐसा आवश्यक नहीं कि हर सब रिंग आइडल हो, है ना। देख सकते हैं ना, सब रिंग के लिए हमने क्या देखा था कि दोनों ही एलिमेंट, पहले वाली शर्त तो समान है दोनों में, दूसरे वाली कंडीशन में देखें तो दोनों ही एलिमेंट इसके थे, सबसेट के थे, एस के थे, तो रिजल्टिंग एलिमेंट ए बी एस का मिलना चाहिए, तो ऐसे को सब रिंग कहते हैं। इसमें हमने देखा कि आर रिंग का एलिमेंट होगा और यह वाली चीज रिजल्टिंग एलिमेंट, ये जो आर ए जो हमको जो मिलता है, ये आई का एलिमेंट हो, तो ऐसे को आइडल कहते हैं। इसलिए ये वाली चीज, अगर आर आई का एलिमेंट है तो ए बी आई का एलिमेंट, आर बी आई का एलिमेंट, तो ये रहा ए बी एस का एलिमेंट, बी बी एस का एलिमेंट, और ये रहा रिजल्टिंग एलिमेंट ए बी। ये रहा हमको जो इनका प्रोडक्ट वाला एलिमेंट मिला आर ए, किसका एलिमेंट है? आई का। तो इसलिए ये जो आइडल है यह सब रिंग होते हैं। पर लेकिन सब रिंग में यह जो एलिमेंट जो हम आर ले रहे हैं, आर का एलिमेंट है, कोई इसमें कोई आवश्यक नहीं कि बी अगर आर का एलिमेंट होगा तो ए बी भी एस का एलिमेंट हो, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। इसलिए सब रिंग आइडल्स नहीं होती, आवश्यक नहीं आइडल हो, पर हर आइडल सब रिंग होता है। अब यदि इसमें पहले आइडल में हमने देखा ए आई का एलिमेंट, बी आई का एलिमेंट तथा ए माइनस बी भी आई का एलिमेंट, पहली बात। दूसरी वाली बात में हमने देखा कि ए आई का एलिमेंट, आर
आर का एलिमेंट तथा ए आर आई का एलिमेंट, आर ए आई का एलिमेंट। तो यदि केवल एक ही बात हो, यदि केवल इतनी ही चीज हो दूसरे वाले में, ए आर ही अगर आई का एलिमेंट हो, दूसरे वाला नहीं हो, ए आर ही आई का एलिमेंट है, तो ऐसे आइडल को हम राइट आइडल कहते हैं, दक्षिण गुणजावली कहते हैं, है ना। और खाली अगर यह हो, इसके दूसरा वाला भाग अगर आर ए ही आई का एलिमेंट हो, तो इसको वाम गुणजावली कहते हैं, लेफ्ट आइडल कहते हैं। वाम गुणजावली, आइडल को गुणजावली कहते हैं, तो वाम गुणजावली हो गया। तो ये था आइडल के बारे में, इसकी डेफिनेशन। अब हम आसानी से देख सकते हैं कि किसी भी रिंग में आर कोई रिंग है, तो ये रहा, अगर इसको कंसिडर करें आई को, जिसमें यह एलिमेंट है 0, तो अब हम देख सकते हैं कि पहले वाली शर्त भी पूरी हो रही है। इसमें तो केवल एक ही एलिमेंट है, 0 आई का एलिमेंट है, 0 आई का एलिमेंट है, तो 0 माइनस 0 0 आई का एलिमेंट हुआ। और फिर दूसरी वाली शर्त को देखें, ए आई का एलिमेंट है, यहाँ तो केवल एक ही एलिमेंट है 0, तो 0 आई का एलिमेंट है। आर का एलिमेंट है, तो 0 ए 0 आई का एलिमेंट है। ए 0 0 आई का एलिमेंट है, सॉरी 0 आर, है ना। यहाँ पे तो केवल एक ही एलिमेंट है, तो 0 आर 0 आई का एलिमेंट, आर 0 0 आई का एलिमेंट, तो इसलिए यह आइडल होता है ना। और इसी प्रकार से अगर चाहें तो यह जो आर जो है, यह जो रिंग है आर, यह भी आइडल ही होती है। और इसमें तो कोई विशेष बात है ही नहीं ना, कि रिंग है, एक एलिमेंट आर का एलिमेंट लिया, यहाँ पे रिंग जो है आई जो है वह आर है, यहाँ पर आई क्या है, ये रिंग आर ही है, तो ए आई का एलिमेंट, बी आई का एलिमेंट, आई क्या है आर, तो ए माइनस बी तो आई में होगा ही ना, आर में होगा ही ना। और इसी प्रकार से ए आर का एलिमेंट, आर का एलिमेंट, तो ए आर का एलिमेंट, बी आर ए आर का एलिमेंट। तो इसलिए ये दो आइडल्स तो होते ही होते हैं। अगर कोई आर रिंग है तो उसके कोई ये दो आइडल्स तो होते ही हैं। एक तो कौन सा, 0 आइडल, और एक कौन सा, स्वयं रिंग आर। किसी भी रिंग के ये दो आइडल्स तो होते ही होते हैं, है ना। चलिए और देखते हैं। आर हमारी यह रिंग है इंटीजर्स वाली, है ना। यह रिंग 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 यह रिंग है। चलिए आई हम सेट लेते हैं, हमारा 2z क्या सेट हो गया, 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4। क्या आई आइडल है, तो अब हम अगर ए आई का एलिमेंट लेते हैं, बी आई का एलिमेंट ले, तो आई के एलिमेंट्स कैसे हैं, 2 के मल्टीपल्स हैं, 2 से गुणा हो रहे हैं, 2 से, ये इंटीजर्स जो हैं 1 इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ए कुछ इस प्रकार का होगा। इसी प्रकार से बी कुछ इस प्रकार का होगा, जहाँ m और n क्या है, पूर्णांक है, इंटीजर्स है ना। तो a माइनस बी देखें, तो क्या मिलता है, तो m और n अगर इंटीजर्स हैं, m n पूर्णांक है, तो m माइनस n भी पूर्णांक होगा, इसलिए यह इसी रूप का ही है, 2m के प्रकार का ही है, यानी मतलब किसका एलिमेंट हो गया, इस i का। और इसी प्रकार से दूसरा देखते हैं, a i का एलिमेंट, r का एलिमेंट, r क्या है, यहाँ पे पूर्णांक है, इंटीजर है, तो a ये रहा हमारा। तो a r को देखें
तो ए आर क्या दिखता है हमको 2m, ये आर कोई होगा, ये पूर्णांक है। तो फिर हम देख रहे हैं ये m इंटीजर है, आर भी इंटीजर है, तो 2mr, ये m दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है इंटीजर। तो इसलिए ये इंटीजर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, किसका एलिमेंट हो गया 2z का, 2z मतलब i का। इसी प्रकार से RA किसका एलिमेंट है i का, इसका मतलब क्या हो गया 2z, ये जो i है इज एन आइडल ऑफ रिंग ऑफ इंटीजर्स, यह जो रिंग ऑफ इंटीजर्स है पूर्णांकों वाली रिंग है उसका आइडल हो गया ये हमारा। चलिए एक और करते हैं एग्जांपल, क्या है हमारा, चलिए R कॉम्यूटेटिव रिंग है, क्रम विनिमय रिंग है, कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, इकाई सहित, इकाई सहित क्रम विनिमय रिंग है, इकाई सहित क्रम विनिमय रिंग। I कोई सेट है जो A द्वारा जनित है, यानी मतलब किस प्रकार का है ये, इज I इज अ सेट जनरेटेड बाय A, किस प्रकार का है, इस प्रकार का है, RA के प्रकार का है ना। R किसका एलिमेंट है R का, और A किसका है A कोई R का एलिमेंट है, तो ये A द्वारा जनित, ये R का कोई भी एलिमेंट है, ये RA I। तो दिखाइए कि I दिखाओ, शो I इज एन आइडल, तो बहुत आसान है आइडल के लिए। चलिए x y I के एलिमेंट है, अगर x y I के एलिमेंट है तो I के एलिमेंट्स का क्या रूप है, ऐसा रूप है, इस प्रकार का है। तो x किस प्रकार का होगा R1a, y किस प्रकार का होगा R2a, जहाँ R1 R2 क्या है, जहाँ R क्या है R का एलिमेंट है, R1 R2 क्या है R के एलिमेंट है। तो अब हमको x माइनस वाई देखना है, तो x माइनस वाई देखें, R1a माइनस R2a, या अगर कहें तो ये क्या बन गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ हमने पहले प्रॉपर्टी करी है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, है ना, R1 माइनस R2a। अब R1 R2 R के एलिमेंट्स हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, R1 माइनस R2 किसका एलिमेंट हुआ R का, चलो इसको R3 कह देते है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये R3a, ये इसी रूप का है, इसी फॉर्म का है, तो इसका मतलब ये एलिमेंट किसका हो गया I का। तो x माइनस वाई किसका एलिमेंट है I का। चलिए और हमको देखना है R मान लीजिए हमारा रिंग का एलिमेंट है, x I का एलिमेंट है, तो अभी हमने ऊपर I लिया ही है, तो हमको Rx, इसका मतलब x कुछ R1 A के प्रकार का होगा, R1 किसका एलिमेंट R का। तो हमको देखना है Rx, Rx क्या होगा R x क्या है R1 है। अब R किसका एलिमेंट है रिंग का, R1 किसका एलिमेंट है रिंग का, तो R1 किसका एलिमेंट हुआ रिंग का, यानी कि मतलब कुछ R2 हो गया, ये जो एलिमेंट है R1 किसका एलिमेंट है रिंग का, R2 हो गया, कहने का मतलब क्या हुआ, यह क्या बन गया R2a किसका एलिमेंट है I का। क्यों, क्योंकि I के एलिमेंट्स किस प्रकार के हैं इस प्रकार के, RA की फॉर्म के, R किसका एलिमेंट है R का। तो इसमें हमने क्या देखा Rx इसका एलिमेंट है। अब वो कहता है कि रिंग जो है वो कैसी है, R जो है वह कैसी रिंग है, क्रम विनिमय है, कॉम्यूटेटिव है। इसका मतलब क्या हुआ Rx किसके बराबर होगा XR, है ना। तो इसका मतलब Rx अगर I का एलिमेंट है तो इसका मतलब
आर एक्स आई का एलिमेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, आर एक्स और एक्स आर तो एक ही है, इसका मतलब एक्स आर भी किसका एलिमेंट हुआ, आई का, है ना। तो हमने क्या दिखा दिया, एक्स आई का एलिमेंट, वाई आई का एलिमेंट, तो एक्स माइनस वाई आई का एलिमेंट, साथ में एक्स आई का एलिमेंट, आर आर का एलिमेंट, तो आर एक्स किसका एलिमेंट, आई का, एक्स आर किसका एलिमेंट, आई का, जो क्या बताता है, आई इज एन आइडल, आई आइडल है। और ऐसे आइडल को कहते हैं आई इज एन आइडल जनरेटेड बाय ए, या आई आइडल है ए द्वारा जनित। ये जो आई जो आइडल है ए द्वारा जनित आइडल है, आई ए द्वारा जनित आइडल है। तो आइडल्स के ऊपर आज इतना ही। आप में से किसी ने पूछा था कि पिछले वाले वीडियो में कि हमने यह दिखाया था कि एफ एन ए इक्वल टू एन एफ ए, कि ये क्या है। तो एन ए का मतलब ये है 2a, 2a का मतलब क्या होता है, a प्लस ए, रिंग में हम जानते हैं ना, पहले हमने जब किया था रिंग शुरू किया था तो उस समय आपको बताया था कि 2a, a प्लस ए, 3a का मतलब क्या होता है, a प्लस ए। तो एन ए, कई बार अगर ये कंफ्यूजन हो कि ये एन ए ये दोनों ही रिंग के एलिमेंट्स हैं, तो रिंग के एलिमेंट्स नहीं है, यह इंटीजर है, पूर्णांक है, इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो इसलिए अगर कंफ्यूजन होता है तो उस केस में हम एन डॉट ए लिख देते हैं, है ना, कि कहीं रिंग के तो एलिमेंट्स नहीं है, रिंग में भी ऐसे लिख देते हैं ए बी, अब यहाँ पे दोनों ही रिंग के आर के एलिमेंट्स हैं, तो कंफ्यूजन होता है तो इस टाइम पे हम ऐसा लिख देते हैं। तो ये वाला रिजल्ट जो है केवल इतनी ही बात बता रहा है कि F2A क्या होगा, 2FA, है ना। कैसे, F2A, 2A का क्या मतलब है, F A प्लस ए, और F होमोमॉर्फिज्म है, तो F होमोमॉर्फिज्म है तो F A प्लस ए को क्या लिख सकते हैं, F A प्लस F A, जो क्या बन जाता है 2FA। और यही वाली बात हमने इसमें बढ़ाई तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाता है। मुझे लगता है आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक्स।